मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम जिन बच्चों को 2026 में देना है, ऐसे बच्चों का मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर क्या होता है, कब आता है, क्यों आता है, इससे जो 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में इस मॉडल पेपर से, ऑफिशियल मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक है या नहीं है, सारी बातें हम करेंगे कि ये आखिर बिहार बोर्ड जारी कब करने वाला है। देखिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या और बिहार बोर्ड जारी क्यों करता है। मॉडल पेपर एक तरह से ना बच्चों को इस बात की जानकारी देने का एक माध्यम होता है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम फरवरी में मैट्रिक इंटर का होने जा रहा है वो किस तरह का, किस पैटर्न का, किस लेवल का, किस सिलेबस पर आधारित होने वाला है। यूँ समझिए कि बच्चों को एक जानकारी देनी होती है पैटर्न की, सिलेबस की, क्वेश्चंस के स्वरूप की, क्वेश्चंस के हार्डनेस लेवल की, हर एक चीज़ की जानकारी देनी होती है। यानी ये हुआ मतलब कि जो आपका जो आगामी मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें जिस जिस सब्जेक्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सेम उसी लेवल का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन मॉडल पेपर में बनाया जाता है। और बनाने के पीछे मकसद ये है कि बच्चे अवेयर हो जाएं, ये पहले से जानकारी उनको हो जाए कि जो आगामी एग्ज़ाम है, परीक्षा है फरवरी में मैट्रिक इंटर का, उसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि बिहार बोर्ड ये जारी करता कैसे है। तो देखिए, बिहार बोर्ड इसके लिए कोई बुक, कोई किताब जारी नहीं करता। इंटरनेट पर बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पर इसका पीडीएफ जारी कर देता है। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पब्लिकेशन वाले हैं, प्रकाशन वाले हैं, जैसे ही बिहार बोर्ड ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, ये प्रकाशन वाले उसको प्रिंट करके, उसका एक बुक बना करके, किताब बना करके बेचते भी हैं। आपको मार्केट में, दुकान में मिल भी जाएगा, लेकिन ये तब जब ये मॉडल पेपर जारी बिहार बोर्ड कर देगा। देखिए, ऐसे तो मॉडल पेपर बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन वाले, अलग अलग प्रकाशन वाले भी जारी करते हैं, लेकिन उसमें और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ये बिहार बोर्ड ने जारी किया, एग्जाम भी बिहार बोर्ड को ही लेना है। जबकि जो अलग अलग पब्लिकेशन या प्रकाशन वाले जो मॉडल पेपर जारी करते हैं, वो जारी करते ज़रूर हैं, पर मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम उनको तो लेना नहीं है ना। तो इसलिए उससे ज़्यादा फायदा आपको होता है किससे? तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर से, जो बिहार बोर्ड अपने स्तर से जारी करता है, अपने वेबसाइट पर जारी करता है, पीडीएफ जारी करता है, उससे ज़्यादा फायदे, ज़्यादा लाभ बच्चों को होते हैं। अब यहाँ पर ये समझिए कि सिर्फ मॉडल पेपर ये आपके एग्ज़ाम के स्वरूप की जानकारी नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी एक कंफर्म जानकारी उससे मिल जाती है कि जो फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या डबल रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब जो पैटर्न ये मॉडल पेपर में आपको दिख गया ना, समझिए कि आपके मैट्रिक और इंटर में 2026 में वही पैटर्न रहने वाला है। ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो मॉडल पेपर से एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ठीक है, मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी कब करेगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, इसका कोई फिक्स डेट होता नहीं है। फिक्स डेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मॉडल पेपर या तो नवंबर के महीने में, अब नवंबर लास्ट में हो, मिड में हो, या फिर दिसंबर के महीने में कभी भी बिहार बोर्ड जारी कर सकता है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि मॉडल पेपर से सवाल मैट्रिक और इंटर के फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है जो आपको समझना होगा। मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन टकराता जरूर है, टच जरूर करता है, यानी फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर जो मॉडल पेपर से आपको टच करेंगे, टैली करेंगे। लेकिन अब सोचिएगा कि सब के सब क्वेश्चन आपको टैली कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, वैसे भी बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है, अब जाहिर सी बात है कि मॉडल पेपर में ही उसने सारे क्वेश्चन डाल दिए पहले से ही, तो फिर एग्जाम लेने का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए मॉडल पेपर केवल एक मॉडल होता है, असल की एक नकल होता है, ये असल के बराबर नहीं होता। इससे कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये संख्या कितनी होगी और किस किस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पर पूछा जाएगा मॉडल पेपर से, ये पहले से स्पष्ट कहना मुश्किल है। लेकिन इसका भी एक तरीका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। 2025 में एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक इंटर का, 26 में होने वाला है, 25 के पहले 24, 23, 22, 21। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का अध्ययन कीजिए, मैट्रिक इंटर दोनों का, जिस जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है उन सारे क्वेश्चन पेपर का अध्ययन कीजिए। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई
किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक इंटर में पूछे जा रहे हैं, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को हमें टच करना है, कौन कौन सा चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वैसे भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बार बार होते हैं। आपने वैसे भी किसी अगर पब्लिकेशन, किसी प्रकाशन का अगर क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो उसमें आप देखिए अलग अलग जो क्वेश्चन रहता है अलग अलग साल का, उसमें देखिए। या फिर अगर आपने मॉडल पेपर लिया है तो उसमें देखिए, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी साल दिया हुआ रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किस किस साल के मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में पूछा गया है, एनुअल में, कंपार्टमेंटल में, सप्लीमेंट्री में किस में पूछा गया, वो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ भी रहता है। तो मॉडल पेपर जारी कब होगा, तो ये नवंबर से लेकर दिसंबर होते होते कभी भी जारी हो सकता है। हालांकि जारी होगा तो मैं आपको उसको डाउनलोड करने का लिंक या फिर डाउनलोड करने का PDF ये सब कुछ भी बताऊंगा, सूचना भी दूंगा। मॉडल पेपर नवंबर से दिसंबर होते होते आ जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।